हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपको एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिससे 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल है, जो कि अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसे कि हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे, एग्जाम में एमपीपीएससी के सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ना है। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो अर्नेस्ट हैकल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दूसरा फैक्ट है, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण एवं जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, संरचना के आधार पर पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक घटक और जैविक घटक, जिसमें इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने 1955 में किया था। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो एजी टॉन्सले ने किया था दोस्तों 1955 में। इसके अलावा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसा तंत्र होता है। तो दोस्तों, यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का सतत आगम तथा निर्गम होता है। इसके अलावा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जिसमें जैविक घटक में स्वपोषी, परपोषी और परजीवी आते हैं और अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनता है, खाद्य श्रृंखला क्या है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकारों के जीवधारियों और उनके भक्षण और भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में वह तंत्र जिनमें जीवों को भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं और जीवधारी के रूप में संबंधित होते हैं, उन्हें खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। दोस्तों, एमपीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। इस फैक्ट को आपको 100% याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में 3 प्रकार की भोजन श्रृंखला पाई जाती है, परभक्षी, परपोषी और मृतजीवी। इसके अलावा दोस्तों, बायोम क्या है, एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बायोम क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों और प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोम या जीओम कहा जाता है। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में प्राणियों और पादपों यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोम या जियोम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि बायोम या जियोम क्या होता है। तो जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पादपों और जीवों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे बायोम या जियोम कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम पादपों और जीवों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बायोम या जियोम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रम की। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय की स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहा जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय की स्थापना को क्या कहा जाता है। तो इसे पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको कुछ पर्यावरणीय दिवस और प्रमुख दिवस और उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये डेट लाइन फैक्ट है। एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एमपीपीएससी में जरूर आते हैं और 4 सेट होते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही। तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखना है।
तो दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसी दिन 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय के रूप में अपनाया गया था और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था ईरान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ईरान में पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों गौरैया का वैसे तो जनसंख्या रोज घटती जा रही है, तो उन्हीं के संरक्षण के लिए और उससे संरक्षण और जागरूकता के लिए विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है दोस्तों ये विश्व वानिकी दिवस जो है दोस्तों यह 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे विश्व जल दिवस। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जल जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर जो है 70 से 80% जल से मिलकर बना होता है। हमारा ब्लड भी 70 से 80% ब्लड से मिलकर बना होता है और पृथ्वी पर भी 71% भाग पर जल है। तो दोस्तों जल संरक्षण और उससे जागरूकता की याद में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लाइमेट डे। तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जल संसाधन दिवस। दोस्तों जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इसे नील ग्रह या जीवन रूपी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में है और जीवन से उद्भव संबंधी विभिन्न परिस्थितियां यहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के ऊपर। तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो प्रवासी पक्षी यानी कि दूसरे देश से हमारे देश में पक्षी आते हैं या हमारे देश के पक्षी दूसरे देश में जाते हैं, तो इस तरह से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड जैव विविधता दिवस या वर्ल्ड वर्ल्ड जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे विश्व कछुआ संरक्षण दिवस। तो दोस्तों कछुआ एक ऐसा प्राणी होता है जो 200-300 वर्षों तक जीता है। यह पानी में और थल में दोनों में पाया जाता है। कछुआ जो होता है दोस्तों इसके ऊपर का जो आवरण होता है ट्रक भी चला जाए तो वह नहीं फूटता है। तो विश्व कछुआ संरक्षण दिवस जो है ये 23 मई को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तंबाकू रोधी दिवस। तो विश्व में तंबाकू से होने वाले रोगों और तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए और विश्व धूम्रपान निषेध दिवस या विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो है दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों तंबाकू जो होता है यह एक उत्तेजक पदार्थ होता है जिसमें निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे तंबाकू को चबाने पर वो लार में सलाइवा के साथ हमारे जीभ में अंदर चला जाता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है और हमारी नींद भाग जाती है। और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों तंबाकू से, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और कई घातक रोग होते हैं। तो आज ही तंबाकू छोड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 से की थी दोस्तों। तो 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इसे मनाने की घोषणा विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 1972 में कर दिया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों यहाँ 5 मई छप गया है, लेकिन मिसप्रिंट है, ये 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे विश्व भूवर्ग जल दिवस। तो दोस्तों विश्व भूवर्ग जल दिवस जो है 10 जून को
मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मरुस्थल एवं अनावृष्टि रोकथाम दिवस। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल एवं अनावृष्टि रोकथाम दिवस जो है ये 17 जून को पूरे मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं अब आपको विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हमारे देश में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और केरल में 2 बच्चे पैदा करने पर जुर्माना भी लगने लगा है। लेकिन दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस विश्व की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए और उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व संगठन ने विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना चालू किया। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 1 और 1 11 होता है। तो जैसे 1-1 बच्चे पैदा होते हैं तो देश की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे विश्व की जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या जागरूकता दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो जागरूकता जरूरी है दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं अब आपको अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस बताऊंगा। दोस्तों हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का परत पाई जाती है जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, और वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती है। सबसे नीची परत को क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके बाद में आयन मंडल और बाद में बहिर्मंडल होता है, जिसके समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और यह ओजोन परत जो होती है दोस्तों सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। इसी परत के संरक्षण के लिए भारत देश में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही दोस्तों विश्व खाद्य दिवस भी होता है, जिसे फूड इंजीनियरिंग डे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है ये 7 जून को मनाया जाता है। यह दिन हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में मनाया गया था, और इसे मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है दोस्तों ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं भी वेजिटेरियन हूं, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, वेजिटेरियन फूड बहुत ही अच्छा होता है, ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है। और विश्व शाकाहार दिवस जो है दोस्तों यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो लोग वेजिटेरियन है उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, 6 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। तो वेजिटेरियन लोग तो इस फैक्ट को याद रख ही सकते हैं कि 6 अक्टूबर का दिन उन्हीं का दिन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। तो दोस्तों विश्व में अनेकों प्रकार की आपदाएं आती रहती है, इन आपदाओं के प्रति जागरूकता के लिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस जो है दोस्तों, जो मैंने जब आपको 16 सितंबर बता दिया था, यह विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है दोस्तों ये 7 जून को भी मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो होता है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो होता है दोस्तों ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों विश्व पक्षी दिवस दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व ऊर्जा दिवस भी जो है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसके सिनॉप्सिस देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों साइंस एंड पर्यावरण का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, लेकर मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।